हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन है रुचिरा भाग 3 का पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात सदैव हमेशा पुरतो आगे निदेहि रखो चरणम पाँव, यानी कि हमेशा आगे ही कदम या पैर बढ़ाओ। यह पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया है, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा वे जागरण और कर्मठता का संदेश देना चाहते हैं। अब हमारा सरलार्थ है इसका कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो चलो पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम। चरणम का अर्थ है चरण यानी कि पाँव, पैर या फिर कदम, यानी कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव हमेशा पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम पाँव, यानी कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। गिरी शिखरे, गिरी होता है पर्वत, शिखर चोटी, पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज अपना, निकेतनम घर या निवास स्थान है, विनैव बिना ही, यानम यान के या किसी साधन के, नग आरोहणम, नग का अर्थ भी पर्वत है, ये समानार्थक है गिरी और नग। आरोहणम चढ़ना है, यानी कि पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर है और बिना साधन के, बिना यान यानी कि साधन के ही हमें वहाँ तक जाना है। बलम बल, स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना बल, भवती है साधनम साधन, यानी कि कोई और साधन नहीं है, अपना बल ही साधन है। सदैव पुरतो, अब यहाँ पे यही लाइन आएगी ऊपर वाली कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। आगे है हमारा पथि पाषाणा। पथि का अर्थ होता है मार्ग में या रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विषमः भयंकर, परखराः नुकीले या तीखे, परखर, कि रास्ते में पत्थर कैसे मिलेंगे, तीखे नुकीले, और विषमा भयंकरा क्या मिलेंगे, हिंस्त्रा पशव है, हिंस्त्रा का अर्थ है हिंसक या खूंखार, पशव है पशु, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर, यानी कि रास्ते में पत्थर भी मिलेंगे, तीखे नुकीले और भयंकर पशु भी चारों ओर हमें मिलेंगे। सुदुष्कर्म मतलब दुष्कर्म का अर्थ होता है कठिनता पूर्वक, और सुदुष्कर्म अत्यंत कठिनता पूर्वक। खलु निश्चय ही, एक ऊपर आया था ननु निश्चय ही, और खलु का अर्थ भी होता है निश्चय ही। यद्यपि गमनम, गमनम का अर्थ है जाना, कि निश्चय ही वहां पर पहुंचना बहुत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। जही ही छोड़ दो, भीतिम भय को, भज भज और भजो, शक्तिम शक्ति को, यानी कि डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को याद रखो। विदेही करो, राष्ट्रे राष्ट्र से, तथा अनुरक्तिम ही प्रेम, यानी कि डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को याद रखो और अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु करो बार बार, सततम सततम का अर्थ होता है लगातार, करो क्या, ध्येय अपना जो उद्देश्य है, स्मरणम उसको याद, यानी कि हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसी को बार बार याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। अब इसमें एक गहरा अर्थ और ये भी है बच्चों कि आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किया है, जहाँ तक आपको जाना है, जिन ऊंचाइयों को आपको छूना है, वहाँ तक रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उन सब को पार करना है, उनसे डरना नहीं है,
हमेशा अपने लक्ष्य को ही याद रखना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन है कि पाठ को गीत के रूप में गाना है, वो तो हम याद किया था, उसी अनुसार हम उसको गा भी लेंगे, यानी कि दोहराई कर लेंगे। सेकंड है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि एक शब्द में लिखने हैं। सौक्यम साधनम किम भवति, सौक्यम मतलब अपना साधन क्या है, बलम बल। पथि के विषमः परखरा, पथि यानी कि रास्ते में, क्या विषम भयानक, परखरा आएंगे यानी कि रास्ते में हमें विषम यानी कि भयानक जो है तीखे नुकीले क्या मिलेंगे, पाषाण है पत्थर। सततम लगातार, किम करणीयम क्या करना है, ध्येय स्मरणम अपने ध्येय को यानी कि अपने उद्देश्य को लक्ष्य को याद रखना है। एतस्य गीतस्य रचयिता कह, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। स कीदृशः कविः मन्यते, वह कैसा कवि माना गया है, मन्यते माना गया है, राष्ट्रवादी। अब नेक्स्ट है हमारा कि मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से यानी कि ये मंजूषा कहलाती है, इससे क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं, फिर आसानी रहेगी। निदेही रखो, विदेही करो, जहीही छोड़ दो, देही दो, भजे भज भजो या जपो, चल चलो, कुरु करो। त्वं पूर्तः चरणम निदेही, त्वं तुम, पूर्तः आगे, चरणम चरण या पाँव, निदेही रखो यानी कि तुम आगे कदम रखो। तुम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्र अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र से अनुरक्तिम यानी कि प्रेम करो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। मूढ़ मूर्ख, जहीही छोड़ दो। धन आगमन तृष्णाम, तृष्णाम होता है इच्छा लालसा, यानी कि धन के आगमन की लालसा या इच्छा छोड़ दो। भज गोविंदम, भज मतलब भजना या जाप करना, जपना, गोविंदम गोविंद को या कृष्ण को, कि भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम लगातार अपने उद्देश्य को याद करो। नेक्स्ट है उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी कि सही कथनों के सामने हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, और जो गलत है उनके सामने नहीं लिखना है यानी कि न लिखना है। पूर्तः चरणम निदेही, आगे कदम बढ़ाओ, आम हाँ। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज अपना घर जो है निवास स्थान वो पर्वत की चोटी पर है, आम हाँ। सौक्यम बलम बाधकम भवति, अपना बल ही बाधा है या रुकावट है, बाधकम की जगह क्या था, साधकम यानी कि साधन है, अपना बल ही साधनम है, साधन है तो बाधकम नहीं आएगा, यहाँ आएगा साधनम, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, तो न। पथि हिंस्त्रः पशवः न अस्ति, रास्ते में भयंकर पशु नहीं है, गलत है। कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसको मैं हिंसक क्यों नहीं बोल रही हूँ, ये हिंस्त्रा क्यों है, तो ये मैंने खोल के लिख दिया है कि ये देखो ही के ऊपर बिंदी है, हिन आधा से और फिर त्रय है आ का डंडा, तो ये क्या बोला जाएगा, हिंस्त्रा। ठीक है, इसको हम जब संधि करेंगे तब ये हिंसक बन जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, कि गमनम यानी कि रास्ता सरल है, न नहीं। सदैव अग्रे एव चलनियम, सदा आगे ही चले, आम हाँ। अब नेक्स्ट है हमारा कि वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्टीकृत है, कि वाक्य रचना करनी है हमें अर्थ भेद करके, यानी कि समानार्थक से शब्द है, समानार्थक नहीं है, थोड़ा सा अंतर है,
तो वही हमें बताना है। जैसे परितः का अर्थ है चारों ओर, पुरतः सामने, तो इसका वाक्य क्या बनेगा? परितः ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, कि गांव के चारों ओर वृक्ष है। और पुरतः का गृहस्य पुरतः विद्यालय अस्ति, घर के सामने विद्यालय है। अगला है नग है यानी कि पर्वत, और नाग है सर्प यानी कि सांप। नग है का बनेगा हिमालय है, नग है नगराज है अस्ति, कि हिमालय पर्वत जो है पर्वतों का राजा है। नाग है विषधर है भवती, सांप जो है वो विषधारी होते हैं। नेक्स्ट है आरोहणम चढ़ना, और अवरोहणम उतरना। आरोहणम का आएगा स पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर चढ़ता है। स वृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष से उतरता है। नेक्स्ट है विषमः असमान या टेढ़े मेढ़े, समा समान। पर्वत मार्गः विषमः भवन्ति, पर्वत का जो रास्ता है वो कैसा है? असमान यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। और समतले समः मार्गा भवन्ति, और समतल जो है समः समान मार्ग होता है। यानी कि पर्वत पे हम चढ़ेंगे तो कैसा रास्ता मिलेगा? टेढ़ा मेढ़ा। और जो सपाट भूमि है, समतल भूमि है, वहाँ रास्ता समान होता है यानी कि प्लेन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि मंजूषातः है अव्यय पदानि चित्वारिक स्थानानि पूर्यत, कि मंजूषा है ये, इससे अव्यय पदों को, अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, उनको चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एवं ही खलु निश्चय ही तथा, और या फिर कहते हैं वैसा ही। परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर, पुरतः सामने, सदा यानी कि हमेशा, विना यानी कि बिना। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान यानी कि बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान, क्या आप स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। स यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही वह आचरण या व्यवहार करता है। नेक्स्ट है ग्रामम प्रीतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है, वृथा बेकार है। सदा भगवंतम भजय, सदा हमेशा भगवान को भजो। नेक्स्ट है विलोम पदानि योज्यत, विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्दों को मिलान करना है। तो पुरतः है, परितः पृष्ठतः है, पुरतः है पृष्ठतः है, सामने पीछे। स्वकीयम परकीयम यानी कि अपना पराया। भीति साहस, भीति का अर्थ होता है डर, साहस, निडर। अनुरक्ति विरक्ति यानी कि किसी से प्रेम, अनुरक्ति, और विरक्ति उससे दूर होना या बिछुड़ना। गमनम जाना, आगमनम आना। नेक्स्ट है लट लकार पदेभ्य, कि ये लट लकार है, इन्हें हमें लोट लकार विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है। यानी कि लट लकार से हमें लोट लकार लिखना है उसका, और विधिलिंग लिखना है। जैसे पठती का क्या बना लोट लकार में? पठतु, पठेत विधिलिंग में। खेलसी का लोट लकार में बनेगा खेलतु, और विधिलिंग में खेलेत। खादंती का खादंतु, खादेयुः। पिबामी पिबानी पिबेयम। हस्तः हस्ताम हसेताम। नयामः नयामः नयेम। ये ध्यान रखना कि ये एक लकार के तीन पुरुष नहीं है, ये ना ही वचन है, ये अलग अलग है। ये लट लकार है, ये लोट लकार है, और ये विधिलिंग लकार है। अब नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, कि निर्देश के अनुसार इनका परिवर्तन करना है हमें। कि गिरि शिखर का सप्तमी एक वचन है, ये में गिरि शिखर को सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना है। तो क्या बनेगा? गिरि शिखरे।
पथिन को सप्तमी एक वचन में पथि, राष्ट्र का चतुर्थी एक वचने राष्ट्राय, पाषाण का सप्तमी एक वचने में पाषाणे, यान का द्वितीया बहुवचन में यानानी और यानान, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति है। पशु सप्तमी बहुवचने पशुषु।